बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि बैतरती बिआदद कुल्ली मालिम मिल्ला का मेरे बहन भाई दुरूद पाक पढ़ते रहें, इस्तग़फ़ार करते रहें और इंशाल्लाह पाकिस्तान की मुआशियत सही रास्ते पर गामज़न है और इंशाल्लाह अमेरिका से भी हमारे ताल्लुकात में इजाफा हो रहा है और जो उन्होंने छूट दी है हमें वो जो टैरिफ की तो उसका भी हम भरपूर फायदा उठाएंगे और इंशाल्लाह हमारे अमेरिका से भी मुज़ाकरात हो रहे हैं और इंशाल्लाह मुल्क की मुआशियत भी फल फूल रही है और फर्स्ट प्लस डेट के भी नंबर तकरीबन 12 साल 15 साल की कम तरीन सतह के ऊपर आ चुकी हैं और अभी मार्केट का बताते हैं आपको। मार्केट आज एक और रिकॉर्ड हाई लगाया जब मार्केट 1,40,500 और 85 का हाई लगाया और 1,45,000 मार्केट बहुत जल्द होने जा रही है और उसके बाद मार्केट ने 1,38,343 का लो लगाया, तकरीबन 350 पॉइंट कमी हुई है मार्केट में और फाइनली 68 पॉइंट कमी के साथ मार्केट बंद हुई है 1,38,597 के ऊपर। 116 कंपनियां प्लस 300 में 25 में कमी देखने में आई है। वॉल्यूम इंतहाई जुमे से पहले कम थे और जुमे के बाद वॉल्यूम में इजाफा हुआ है। जुमे से पहले 30 करोड़ का वॉल्यूम था, बाद में 60 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है और पीआईबीटीएल वॉल्यूम लीडर में शामिल था। एफडीपीआईएल भी वॉल्यूम लीडर में सेकंड शामिल था, 5 पैसे उसमें कमी हुई है। 7 पैसे एफडीपीएल में, बीटीएल में 5 पैसे का इजाफा हुआ है। जीसीडब्ल्यूएल भी वॉल्यूम लीडर में शामिल था, 20 पैसे का उसमें इजाफा हुआ है। डीएचपीएल को भी कैप लग चुका है। अस्करी बैंक को भी 1 रुपये 21 पैसे का इजाफा हुआ है लीवन में भी और उसके बाद एफएफसी में 18 रुपये 62 पैसे का इजाफा हुआ है और एंग्रोएक्स में 3 रुपये का इजाफा हुआ है। एफएफसी 400 और 70 रुपये का हो चुका है भाई। और उसके बाद नेशनल बैंक में आज 3 रुपये की कमी देखने में आई है और उसके बाद पीआरएल में भी 88 पैसे की कमी, लकी सीमेंट में इजाफा देखने में आया 44 पैसे का और उसके बाद मेरे बहनों भाइयों बीएनएल को आज फिर कैप लग चुका है और उसके साथ साथ जेडटीएल को भी कैप लग चुका है और इसके बाद मेरे बहनों भाइयों हसी विकास को भी कैप लग चुका है और एमएनडब्ल्यू को भी कैप लग चुका है और इसके बाद मेरे बहनों भाइयों पॉइंट की बात करते हैं। एफएफसी के 554 पॉइंट पॉजिटिव, यूबीएल के 252 पॉइंट पॉजिटिव और एंग्रोएच के 109 पॉइंट पॉजिटिव, पीएसईएल के 105 पॉइंट पॉजिटिव, एफएससी के 40 पॉइंट पॉजिटिव, इफर्ट के 44 पॉइंट और एमसीबी के 22 पॉइंट और फातिमा फर्टिलाइजर के 19 पॉइंट और पैकेज के 21 पॉइंट और अस्करी बैंक के 13 पॉइंट। और आज सबसे ज्यादा जिसमें कमी हुई है वो स्टॉक का सिस्टम था। सिस्टम लिमिटेड में 76 पॉइंट की कमी, निजाम बैंक में 74 पॉइंट की कमी, हक्को में 68 पॉइंट की कमी और मारी में 65 पॉइंट की कमी, नेशनल बैंक में 64 पॉइंट की कमी, बैंक अल फलाह में भी आज के दिन में कमी देखने में आई 62 पॉइंट की, सर्विस में 50 पॉइंट, आदमजी इंश्योरेंस के 10 पॉइंट और यूजीसी के 10 पॉइंट और एटीआर के 38 पॉइंट माइनस कंट्रीब्यूशन की है। और इसके अलावा एक न्यूज आई है अभी कि पाकिस्तान में पेट्रोल पर चलने वाली गाड़ियों पर नई लेवीज आयद कर दी गई है। 1300 से 1800 सीसी गाड़ियों के ऊपर 2% लेवीज होगी और 1800 से मजीद बड़ी गाड़ियों के ऊपर 3% लेवीज आयद होगी और एनर्जी व्हीकल लेवीज के ऊपर जो पेट्रोल पर चलने वाली गाड़ियां और डीजल पर उनकी हौसला शकनी होगी। और उसके बाद ये न्यूज आई है और सर्कुलर डेट के भी नंबर आए हैं, वो तकरीबन बहुत ज्यादा कम सतह के ऊपर आ चुका है 12 साल। और अब हम आपको 50-50 डेटा का बताते हैं। आज के दिन में ओवरसीज पाकिस्तानी माल लेके गए हैं 2.47 का, जिसमें उन्होंने अदर बाइंग की है और उसके बाद सीमेंट बाय की है, अच्छी क्वांटिटी में सीमेंट बाय किया और बैंकिंग सेक्टर बाय किया और फर्टिलाइजर सेक्टर बाय किया और उन्होंने ऑयल एंड गैस को भी बाय किया आज के दिन में और उसके बाद पावर को भी बाय किया। तो फर्क आपने 1.53 का माल बेचा है, इंडिविजुअल 2.47 का माल लेके गए हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी भी 2.47 का माल लेके गए हैं और उसके बाद आज के दिन में कंपनी ने अपना माल खुद बेचा, उसने अदर में बेचा और वो था छोटा गंदारा, बड़ा गंदारा, अटल रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी, म्यूचुअल फंड ने इनमें बाइंग की है और अदर ऑर्गेनाइजेशन में डॉक्टर अख्तर अली जायद भी शामिल है जिसने आज के दिन में ओईडीसी, पीपीएल, पीएसओ, मारी पेट्रोलियम, छोटा गंदारा, बड़ा गंदारा, अटल रिफाइनरी जो लेके गया और ग्रुप में अपने मैसेज पिन किए, वो हम आपको मंडे को बताएंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद जो है अदर ऑर्गेनाइजेशन ने सबसे ज्यादा अदर में बाई किया 2.46 का माल और सीमेंट में थोड़ी सी बाई की और म्यूचुअल फंड ने सीमेंट थोड़ा सा बेचा है और ओवरसीज पाकिस्तानी और ने भी बाई की है और इंडिविजुअल ने भी बाई किया और म्यूचुअल फंड ने भी बेचा माल थोड़ा सा सीमेंट का और इंश्योरेंस भी बेच के गई है और ब्रोकर भी बेच के गए हैं। और उसके बाद जो म्यूचुअल फंड है उसने बैंक बाय की और फर्टिलाइजर सेक्टर बाय किया है।
फर्टिलाइजर सेक्टर में अभी भी जान है, एफएफसी, फातिमा फर्टिलाइजर और एजीएल, इन तीनों का कोई सिस्टम भी हो रहा है इंशाल्लाह। आगे मैं इसकी ब्रेकिंग न्यूज दूंगा आपको, और खास तौर पर एजीएल का। और उसके बाद मेरे बहन भाई अदर ऑर्गेनाइजेशन ने भी 2.47 का माल बाई किया है। और अब हम आपको बताते हैं माली साल 2025 के दौरान करंट अकाउंट खसारा 2.1 अरब डॉलर से सरप्लस रह गया, जबकि माली साल 2024 के दौरान ये दौरानिया 2.1 अरब डॉलर खसारे में था। तो पाकिस्तान की मुल्की मैशत बहुत स्टेबल हो रही है और ज़र मुआमला के ज़खायर 19 अरब रुपए पे पहुंच गए हैं पाकिस्तान से। और अमेरिका की जानिब से भी, अमेरिका से उसका भी दौरा होना है पाकिस्तान में इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला की ज़ात इंशाल्लाह बेहतर करेगी और मुल्क की मैशत के लिए और स्टॉक मार्केट के लिए बहुत शानदार खबर है, और इंशाल्लाह ये मार्केट मजीद ऊपर चली जाएगी। तो मेरे बहन और भाइयों, आज के दिन में जो सबसे ज्यादा कमी हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो सबसे ज्यादा कमी हुई है वो हमारे जो शेयर है, हम उसकी बात करते हैं। आटा रिफाइनिंग में 28 रुपए की कमी हुई है, और इसको हमारी जो बाइंग है वो 87 रुपए की और अभी पड़ा हुआ है, और फिर 81 रुपए में और बाई किया है, और 79 रुपीज बंद हुआ है, और अभी तक हमारे पास होल्ड पड़ा हुआ है, और इंशाल्लाह बेचेंगे नहीं, प्लस पे बेचेंगे। छोटा गदारा भी बाई किया सर, और वो हमारी बाइंग है 60 रुपए की करीब की, और 56 रुपए बंद हुआ छोटा गदारा, और बड़ा गदारा भी हम लेके गए हैं। आज जायद टेक्सटाइल को बेचा था हमने, और उसके बाद अलगाजी ट्रैक्टर पड़ा हुआ था वो भी हमने बेचा, उसमें भी जायद टेक्सटाइल को नीचे का फ्रीज लग गया। और उसके बाद हिनो हमारे पास नहीं था, अलगाजी ट्रैक्टर था थोड़ा सा, और वो भी 2000 शेयर थे। और उसके बाद मेरे बहन भाइयों, अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी, और हम जो माल लेके गए हैं वो ओडीडीसी, पीपीएल और पीएसओ है, इसके ऊपर नजर रखिएगा। असली बैंक है, इसको देखिएगा, अलाइड बैंक है, लीवन है, एफएफसी का स्टॉक है, एंग्लो एच है, ये मजीद अच्छे लगते हैं। और अगर आप नेशनल बैंक बाई करना चाहते हैं तो फिर मंडे को आप बाई कीजिएगा। और लकी सीमेंट आने वाले दिनों में अच्छा लगता है, डीजी खान, मैपली, फौजी, फ्लाइंग, इसके ऊपर आप फोकस रख सकते हैं। और इसके साथ साथ स्टॉप लॉस के साथ काम कीजिएगा। मार्केट में इजाफा हो चुका है तकरीबन 18,000 पॉइंट का, और आज यूबीएल में 8 रुपए का इजाफा हुआ है, एजीएल में 2 रुपए 73 पैसे का इजाफा हुआ है, ये मजीद अच्छा लग रहा है। डबल जीएल, ट्रिपल जीएल 100 बंद हुए हैं, डबल जीएल प्लस बंद हुआ है, और एग्रो एक्स में भी 3 रुपए का इजाफा देखने में आया। और इसके साथ साथ सीमेंटों में आज सेलिंग देखने में आई, ये 9 रुपए पहले कम हुआ है, बेहतरीन रेटों का, ये 210 रुपए से नीचे मंडे को बाई करने का। डीजी खान सीमेंट 1.5 रुपए कमी के साथ बंद हुआ है, 171 रुपए से नीचे बाई करने का। और इसके बाद पीआईए में आज 25 पैसे की कमी हुई है, आपको में 2 रुपए की कमी हुई है, 21 रुपए 40 पैसे में पीआईए भी लेना बनता है। और चराड़ की बेहतरीन बाइंग होगी, 5 रुपए की कमी हुई है, इसमें 281-82 रुपए के करीब। और फौजी सीमेंट भी 40 रुपए से नीचे आप बाई कर सकते हैं। दीवान फ्रूट में आज के दिन में 35 रुपए पे बंद हुआ है, 40 पैसे के ऊपर 51 पैसे की कमी हुई है, 35 रुपए से नीचे इसकी बाइंग है। एसएनजीपी में आज के दिन में 3 रुपए की कमी हुई है, और इसकी भी बाइंग होगी 14 रुपए 70 पैसे 40 पैसे में। और एसएफजीसी 44 रुपए बंद हुआ है, इसकी भी बड़ी बेहतरीन बाइंग होगी 43 रुपए 40 और 70 पैसे के दरमियान। और मारी पेट्रोलियम आज हम लेके गए हैं, और मेरे पास कल 31 रुपए और 40 पैसे वाला भी पड़ा हुआ है, मैं नहीं बेचूंगा। और उसके बाद इंशाल्लाह मैं इसकी एवरेज की आज के दिन में, और वो मेरी एवरेज थी 19 रुपए और 20 रुपए के दरमियान, तो 20 रुपए बंद हुआ है। लेकिन मेरी कल की 32 रुपए वाली बाइंग भी पड़ी है, 4 शेयर है, ये भी ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद अटल रिफाइनरी भी मैं आज लेके गया हूँ, और मैंने आपको बताया कि ये हमने 87 में और 81 में बाई किया, 79 बंद हुआ है, नो टेंशन। और इसके बाद पीआरएल भी हमने आज बाई किया माशाल्लाह 31 रुपए 32 रुपए 10 पैसे में 31.98 बंद हुआ है। और इसके बाद छोटा गंदारा, बड़ा गंदारा भी हम लेके गए हैं, और अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी इंशाल्लाह। इसको हम मंडे को पहले टाइम बेचेंगे ऊपर। और उसके बाद मेरे बहन भाई ओडीडीसी पीपीएल की बात करते हैं, तो ये मंडे को आपका ऑयल एंड गैस और सीमेंट सेक्टर मुझे बहुत जबरदस्त लगता है, और फर्टिलाइजर सेक्टर इसके ऊपर नजर रखिएगा। ऑयल एंड गैस में आप पीपीएल की बाइंग करना चाह रहे हैं तो 62 रुपए के करीब बाइंग है, ओडीडीसी की 21 और 22.5 में बाइंग है। और इसके बाद पीएसओ की जो बाइंग होगी वो 75 और 76 रुपए के दरमियान होगी, और इसके ऊपर आप फोकस रखिएगा। बाकी कोई टेक्नोलॉजी में काम करता है, एवीएन नेटसोल आज 5 रुपए कमी के साथ नेटसोल बंद हुआ है, और 4 रुपए कमी के साथ एयरलिंक बंद हुआ है। तो 42-43 रुपए में नेटसोल की बाइंग है, और 40 रुपए के करीब एयरलिंक की बाइंग है। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात इंशाल्लाह बेहतर करेगी, दुआ में याद रखिएगा। और मैं रब से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन से आपने यूज करने हैं और कौन से नहीं यूज करने शेयर। तो पहले मैं अभी आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। सबसे पहले तो अदर में आप अटल रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी, छोटा गंदारा, बड़ा गंदारा और सीमेंट सेक्टर के ऊपर फोकस रखिएगा। डीजी, फौजी, फ्लाइंग, लकी सीमेंट, मैपली सीमेंट,
अल्लाह ताला की ज़ात इंशाल्लाह बेहतर करेगी, ये आपको लॉस नहीं होगा। और उसके बाद अदर में आप छोटा गंदारा बड़ा गंदारा मैंने बता दिया, रिफाइनरी को देख सकते हैं। और उसके बाद फर्टिलाइजर सेक्टर है, इसको भी आप देखें, फर्टिलाइजर सेक्टर भी अच्छा लगता है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे। अस्सलाम वालेकुम।